वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल ओरल इंग्लिश में आप तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है। गाइज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छे टॉपिक लेकर आया हुआ हूं जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस यूज होता है और वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस डेली इन आवर डे टू डे लाइफ। तो गाइज देखते हैं किस तरह का सेंटेंस हम लोग प्रयोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो हमारा सेंटेंस जो है वहाँ जाकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, पढ़ कर दिखाओ, पहले तुम कुछ बन कर दिखलाओ, बोल कर दिखलाओ, हिसाब बना कर दिखलाओ। ये जो गाइज हमारा एक कॉमन वर्ड है दिखलाओ या दिखाना। तो दिखाना के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जनरली जानते होंगे। ये जो दिखाना शब्द है हमारा सो का मतलब होता है दिखाना। इस तरह के सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग होता है। एक कॉमन वर्ब दिखाना होता है और एक अदर वर्ड का प्रयोग होता है, एक अदर वर्ब का प्रयोग होता है। तो गाइज देखते हैं, पहले हम लोग रूल को देख लेते हैं। रूल हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा कॉमन वर्ब है सो, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है जो वाक्य में जो सेंटेंस में हिडन होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। तो गाइज फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा और V1 का प्रयोग होगा और फिर यहाँ पे अदर वर्ड लिख सकते हैं आप। तो गाइज इस तरह का सेंटेंसेस होता है और पहले हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस के हिसाब से जो हमारा सेंटेंस है वहाँ जाकर दिखाओ, जैसे कि वहाँ जाकर दिखाओ। तो पहले एक वहाँ वहाँ जाकर दिखाओ। जो गाइज हमारा दिखाना ये दिखाने वाला कोई और है और जिसको दिखलाएगा ये जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट दिखाएगा कोई कार्य करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा हिडन होता है, वाक्य में छिपा हुआ होता है। जैसे आप कह सकते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ, इस सेंटेंस की बात करता हूँ। वहाँ मुझे जाकर दिखाओ, वहाँ मुझे जाकर दिखाओ, उसे जाकर दिखाओ, मुझे जाकर दिखाओ, उसे जाकर दिखाओ, पापा को जाकर दिखाओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा छिपा होता है और सब्जेक्ट हमारा जनरली यहाँ पे आप कर सकते हैं, वहाँ तुम वहाँ जाकर दिखाओ, तुम वहाँ जाकर दिखाओ। तो ये हमारा इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमारा छिपा हुआ होता है। तो गाइज तो यह वहाँ जाकर दिखाओ जो हमारा सेंटेंस था, वहाँ जाकर दिखाओ। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सो मी। तो सो मी मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मुझे वहाँ मुझे जाकर दिखाओ। तो सो मी टू गो देयर। तो ये हमारा कंप्लीट जो सेंटेंस का जो है वो हमारा ट्रांसलेशन हो गया। फिर है कुछ करके दिखाओ। तो कुछ करके दिखाओ, जैसे हम एक सेंटेंस फिर से लेते हैं, कुछ करके दिखाओ। तो कुछ करना क्या हो जाएगा, करके दिखाओ। सो मी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़कर दिखाओ। तो पढ़कर दिखाओ, सो मी टू रीड। तो गाइज ये जो हमारा मी का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप सेंटेंस के हिसाब से किसे बोला जा रहा है
ये जो सब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है उसके हिसाब से सॉ हिम, सॉ हिज, सॉ पापा, सॉ देम, इस तरह का हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो पहले तुम कुछ बन कर दिखाओ, पहले तुम कुछ बन के दिखाओ। फर्स्टली सॉ यहाँ पे सॉ मी टू बिकम समथिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बोल के। यहाँ पे गाइज पहले तुम था तो फर्स्टली यहाँ पे यू का प्रयोग करेंगे। फर्स्टली यू सॉ मी टू बिकम समथिंग। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बोल के दिखलाओ। तो बोल के दिखलाओ, तो ये जो बोल कर दिखाना शब्द है, बोल के दिखलाओ। तो सॉ मी टू स्पीक। और नेक्स्ट सेंटेंस हिसाब बना कर दिखलाओ, हिसाब बना करके दिखलाओ। तो गाइज हिसाब बना कर दिखलाओ तो क्या हो जाएगा, सॉ मी टू मेक सम का क्या होता है, हिसाब। ये हिसाब बनाने का क्या होता है, SUM, सम मतलब हिसाब, मेक मतलब बनाना। तो सॉ मी टू मेक सम। तो गाइज ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे मैंने मुझे के सेंस में मैंने यूज किया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा मुझे, उसे, पापा या उन्हें, तो इस तरह से प्रयोग हो सकता है। उसके लिए मी की जगह आप देम, हिज, हिम, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक कंप्लीट सेंटेंस लेता हूँ। तुम मुझे, तुम उसे कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो गाइज दिखाओ, यू, ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है तुम की बात हो रही है, और तुम क्या करेगा, दिखाएगा किसे, उसे करके दिखाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गया, और करना हमारा फिर क्या हो गया, एक और वर्ब हो गया। तो गाइज तो कैसे बना है, इसको फिर से बनाते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार से। सो यू, तो गाइज पहले यहाँ पे हमारा हिडन नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है क्लियर है, यू। तो यू सो हिम टू डू समथिंग, कुछ करके दिखाने हैं, तो टू डू समथिंग। तो गाइज इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जो हमारा पहला ये जो हमारा रूल है, उस रूल के अनुसार से सो ऑब्जेक्टिव केस 2 + V1 + अदर वर्ड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो तुम वहाँ जाकर दिखाओ, तो हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिडन होगा, क्योंकि बोलने के क्रम में ये हिडन होता है, और सब्जेक्ट भी हमारा हिडन होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें
तो अगर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को भी लिया है और ये जो ऑब्जेक्ट है उसे भी लिया है, और इसमें दो तरह का वर्ब है, एक करना है, एक दिखाना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है यू सॉ हिम, उसे टू डू समथिंग। तो गाइज आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह का सेंटेंस किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम लोग अपने कन्वर्सेशन में, डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। अगर गाइज हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक माय यूट्यूब चैनल ओरल इंग्लिश एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। Again I request to you all, please guys subscribe my YouTube channel and go visit my channel Oral English, and whenever I upload any video you will get notification on time and fast. Again, till then, take care, bye bye.